नमस्ते सभी को। ये सब कुछ है जो आपको डेमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल मूवी से पहले जानना चाहिए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी के पास एक उपनाम है, क्योंकि मैं उनके सभी नाम मुश्किल से याद रख पाता हूँ। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? खैर चलिए शुरू करते हैं। कहानी तंजीरो का अनुसरण करती है, जिसकी परिवार को पूरी तरह से एक चिकने अपराधी द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जो संयोग से श्रृंखला का मुख्य खलनायक है। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस है, जिसका नाम मुजान है। अधिकांश यदि सभी नहीं राक्षसों का संबंध उसी से है। इसमें तंजीरो की एकमात्र जीवित परिवार सदस्य नेजुको भी शामिल है। देखिए, तंजीरो के परिवार के बाकी सदस्यों के विपरीत जो आधुनिक कला बन गए, नेजुको इतनी दुर्भाग्यशाली थी कि उसे एक राक्षस में बदल दिया गया। लेकिन वह एक अपवाद है, क्योंकि वह प्यारी है और इंसानों को नहीं खाती। वाटर हाशिरा गियू यह देखता है और उसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जो हम सबने किया, कि नेजुको को हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। इसलिए वह तंजीरो को पूर्व वाटर हाशिरा मिस्टर मास्क से प्रशिक्षण लेने के लिए भेजता है। ये सब इसलिए है ताकि वह एक डेमन स्लेयर बन सके। संक्षेप में, तंजीरो डेमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनकर एक उत्कृष्ट डेमन स्लेयर बन जाता है, जो पानी की सांस का उपयोग करता है, जो मूल रूप से स्टाइलिश सुपर पावर है, जो उसे डेमन से लड़ने में मदद करता है। तंजीरो फिर जेनित्सु का दोस्त बन जाता है, जो थंडर ब्रीदिंग का उपयोग करता है, और इनोसुके का, जो बीस्ट ब्रीदिंग का उपयोग करता है और एक सुअर का मुखौटा भी पहनता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीस देना नहीं भूलेंगे। फिर वे तीनों मकड़ी के राक्षसों का सामना करने जाते हैं, जिन्होंने वास्तव में हमें दिखाया कि राक्षस कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि तंजीरो और नेजुको ने अपनी विशेष चाल और गर्दन पर विस्फोटक ब्लेड का उपयोग करने के बाद भी राक्षस ने अपनी गर्दन खुद काट ली और बच गया। इसके अलावा यह पहली बार था जब तंजीरो ने पानी की बजाय अग्निश्वास का उपयोग किया, और जितना अच्छा यह दिखा, उसने यह स्वाभाविक रूप से किया जब उसे याद आया कि उसके पिता गर्म रहने के लिए नृत्य करते थे, जिसका मतलब है कि उसके पिता बहुत रहस्यमय थे। खैर, तंजीरो और नेजुको डेमन स्लेयर कॉर्प्स द्वारा बचाए जाने के बाद मुख्यालय ले जाए जाते हैं। यहीं पर वे मास्टर कागुया उर्फ द डाइंग मैन से मिलते हैं। वहाँ पर वे हाशिराओं से भी मिलते हैं, जो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे मजबूत लोग हैं। और हाशिरा इस प्रकार हैं: जल, प्रेम, सर्प, वायु, पत्थर, कुहासा, कीट, ध्वनि और अंत में ज्वाला, जो रेंगोकू के पास एक उपाधि है। अगर आप पहले से नहीं जानते तो जल्द ही देखेंगे कि वह क्यों महत्वपूर्ण है। खैर, तंजीरो हमें दिखाने के बाद कि उसके पास मुख्य पात्र रेजर के साथ, इनोसुके और जेनित्सु के साथ मुग्न ट्रेन पर जाने के लिए। यहीं पर पहला सीजन समाप्त होता है और मुगेन ट्रेन फिल्म शुरू होती है। हमें इस फिल्म से वास्तव में केवल 3 चीजें जानने की आवश्यकता है। पहली ये है कि तंजीरो अपने पिता की श्वास तकनीक के बारे में रेंगोकू से अधिक जानना चाहता है, लेकिन रेंगोकू को उसकी तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी बात यह है कि रेंगोकू महानतम है और यह उनकी फिल्म थी, क्योंकि रेंगोकू की अकाजा के खिलाफ लड़ाई के दौरान, जो खुद स्मूथ क्रिमिनल के अधीन अपर रैंक नंबर 3 है, रेंगोकू ने तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके को दिखाया कि असली लड़ाई की भावना क्या होती है, जो हमें इस फिल्म के बारे में तीसरी बात याद दिलाती है कि रेंगोकू की मृत्यु हो गई। हाँ, और अकाजा भाग गया। इस दृश्य के बारे में और भी दुखद बात यह है कि रेंगोकू को केवल इस बात की परवाह थी कि उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्होंने अच्छा किया। खैर, अब सीजन 2 की ओर बढ़ते हैं, जो सीजन 1 से छोटा लगा, क्योंकि यह एक विशाल लड़ाई थी और मुझे यह बहुत पसंद आया। जैसे मुंह में लिया हो आज ही। मूल रूप से फिल्म के बाद तंजीरो रेंगोकू के घर जाता है, लेकिन वहाँ हमें पता चलता है कि उसके पिता ने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह सूर्य श्वास थी, जो सुनने में जितनी शक्तिशाली लगती है उतनी ही है, क्योंकि हर अन्य श्वास तकनीक सूर्य श्वास की ही एक शाखा है। रेंगोकू के घर से निकलने के बाद और थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके रीच हाशिरा, मेरा मतलब है साउंड हाशिरा, टेंगन के साथ जुड़ते हैं। तेनगेन अपनी 3 पत्नियों को बचाने के मिशन पर है। मुझे नहीं लगता कि आपने सुना उसकी 3 पत्नियां जो गायब हो गईं, जिसके बारे में उसे शक है कि इसका कुछ लेना देना राक्षस से है। उन्हें बचाने के लिए उसे हमारे 3 पात्रों की मदद की जरूरत थी। कहानी संक्षेप में, वे पता लगाते हैं कि अपर रैंक 6 राक्षस अपहरण में शामिल है और फिर 8 एपिसोड लंबी लड़ाई शुरू होती है, और मुझे यह सब बहुत पसंद आया। देखिए, इस लड़ाई के दौरान हर कोई और उनकी पत्नियां, हाँ मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, अपनी चरम सीमा तक पहुँच गए थे। जेनित्सु बिजली की तरह बाएं दाएं ऊपर नीचे वार कर रहा था। इनोसुके ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। टेंगन पागल हो गया और यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी खो दिया। तंजीरो के जबड़े में छुरा घोंपा गया, लेकिन अंत में वे अपनी अद्भुत टीम वर्क की बदौलत 2 रैंक 6 राक्षसों को हरा सके। हाँ, 2 रैंक 6 राक्षस थे, डाकी और ग्यूटारो, जिन्हें एक ही समय में मारना पड़ता था, नहीं तो वे नहीं मरते। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी यह हो गया, और टेंगन ने फैसला किया कि वह सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। स्मार्ट मूव। इसके अलावा वे सभी केवल इसलिए बचे क्योंकि नेजुको ने ब्लड डेमन आर्ट का उपयोग करके उन्हें उस जहर से बचाया जो धीरे धीरे उन्हें मार रहा था। फिर सीजन का अंत अकाजा के साथ होता है, जिसने तंजीरो को मारने का वादा किया था। उसे उच्च स्तरीय राक्षसों के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उनमें से एक की अभी मृत्यु हो गई है। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया है, लेकिन अगर नहीं दिया तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें, मैं उन्हें सभी पढ़ता हूँ।
और अगर आपको वह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे और देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। साथ ही अगर आपको डेमन स्लेयर पसंद है तो आपको कास्टलवेनिया भी पसंद आ सकता है। मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत शो है, लेकिन मुझे बताएं कि ये कैसा लगता है। बस इतना ही।